एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर सोशल हेल्थ हम लोग कर रहे थे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है ये चैप्टर ओल्ड वीडियोस का जो मैं अभी तक करा चुकी हूँ, और इससे पहले भी मैं आपको 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया है वो ओल्ड वीडियोस पे जाके कंप्लीट कर लीजिए। ओके, एंड ऑलमोस्ट जो आपका चैप्टर है सोशल हेल्थ फिनिश ही होने वाला है। आज जितने भी हमारे टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं वो हम इसे फिनिश कर लेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर था, कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बहुत ज्यादा टफ या कुछ रटने वाला। ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप खुद अपनी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने स्कूल अपने एग्जाम्स में, राइट? ऐसा ही है। तो देखिए, लास्ट मैंने आप लोगों को काफी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस के फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी थी। और आज जो हमारे कुछ एक दो टॉपिक हैं, कुछ मूवमेंट्स जो बहुत सारी स्ट्रेस को या बहुत सारी सोशल फैक्टर्स को रोकने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट करे गए, उन मूवमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। सबसे पहले जो मूवमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। क्योंकि आज के टाइम पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो एडिक्टेड हैं वो टोबैको के हैं। छोटे से छोटा बच्चा, चाहे कितने से बड़ा से, चाहे कितने बूढ़े से बूढ़ा। तो ये मूवमेंट तो बहुत ही जरूरी था। The movement has been started by 45 different well-known organizations like WHO, Tata Trust, etc. ये जो movement है ये 45 different organizations ने start किया था। बहुत बड़ी बात है, 45 different organization। मुश्किल से एक दो organization start करें तो समझ में आता है 45 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है WHO, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है हमारा टाटा ट्रस्ट, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। This movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activists against tobacco. ये movement एक्चुअली में बहुत ज्यादा कंज्यूम करने वाले लोग जो टोबैको कंज्यूम करते हैं ना, एक्चुअली उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे से बच्चे को आदत पड़ जाती है 10 साल में, देखा जाए तो जो 10th का स्टूडेंट है, बड़े से बड़े बूढ़े से बूढ़े देखा था। और सबसे ज्यादा कंजप्शन टोबैको की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले इतना नहीं होता था, कैंसर कहाँ से आ गया भाई, टोबैको खा रहे हैं। टोबैको के पैकेट पर लिखा भी आता है इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर, स्टिल वो लोग खाते हैं, राइट? ये तो पता ही है ना, लिखा भी आ रहा है, खा भी रहे हैं, तो बना ही क्यों रहे हो? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी है, जो भी बात है हमें उससे कुछ नहीं करना। तो ऐसे लोग कम से कम कंज्यूम करें, धीरे धीरे। देखो, हर कोई भी चीज है, कोई भी आदत है, एक साथ नहीं छोड़ी जा सकती, एज यू नो, वो धीरे धीरे ही करके छोड़ी जा सकती है। तो पहले उसका कंजप्शन कम कर दिया जाए कि आप एक दिन में अगर 10 पैकेट खा रहे हैं तो पहले 7 खाओ, 7 कम कर लो, उसके बाद फिर 5 खाओ, उसके बाद फिर 3 खाओ, उसके बाद दिन में कोशिश करो कि एक ही, और धीरे धीरे करके कोशिश करो कि एक हफ्ते में एक, फिर कोशिश करो कि एक साल में एक, फिर धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, राइट? क्योंकि आदत है, एक साथ तो जाती नहीं है। तो पहले पहले उसका कंज्यूमशन कराया जाए। जैसे जैसे इसका कंजप्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी आदत भी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। लोगों को गाइड किया जाए, टीवी, मूवीज, या आप कभी मॉल में जाइए, मॉल में मूवीज वगैरह देखने, तो वहां पर जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, कोई भी सीरियल स्टार्ट होता है, सबसे पहले लिखा होता है टोबैको, सिगरेट एंड एवरीथिंग इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, सो अवॉइड दिस कंजप्शन, सबसे पहले लिखा होता है। क्या है ये? उन लोगों को गाइड करने के लिए है जो कंज्यूम करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको तो खैर बताया ही जा रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं उनको सबसे ज्यादा गाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन या ये मूवमेंट स्टार्ट
करा गया था और आज भी चल रहा है, लेकिन असर इसका सिर्फ और सिर्फ 20% है। 20% से 30% ही लोग हैं जिन्होंने कंजप्शन कम किया है, अदरवाइज उतने को उतना ही है। नेक्स्ट मूवमेंट आ जाते हैं हम लोग, सलाम मुंबई फाउंडेशन। This organization runs programs in various schools in Mumbai to empower the children in living slum area in the field of education, sports, arts and business. सलाम मुंबई फाउंडेशन आज भी चलती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी है, जो कि बहुत सारे स्कूल्स को ओपन करवाया गया, बहुत सारे स्कूल्स को ओपन भी करवाया गया, प्लस बहुत सारे मुंबई में जो स्कूल्स प्रेजेंट हैं उनको थोड़ा सा ये बताया गया कि जो बच्चे स्लम एरिया में जो होता है ना, लेबर के जो बच्चे होते हैं स्लम एरिया, पूरे इंडिया का स्लम एरिया महाराष्ट्र में ही तो प्रेजेंट है आपके, राइट। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया हमारे महाराष्ट्र में ही प्रेजेंट है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता ही होगा। तो धारावी नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, नाउ आई रिकॉर्ड्स धारावी, राइट। धारावी इज द बिगेस्ट स्लम एरिया इन इंडिया, महाराष्ट्र में। तो वहां पर क्या है, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड बिजनेस, ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराया जाए। ऐसी बात नहीं कि स्लम एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जाते, बट ज्यादा पैसे ना होने की वजह से वो कोई हाई फाई स्कूल नहीं जाते, जो या तो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, राइट, जिनकी फीस मुश्किल से महीने की 100 या 50 रुपए होती है, या फिर ऐसे स्कूल्स में जाते हैं जो मतलब बहुत ही छोटे मोटे, हाई लेवल पर नहीं, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे। एक तो गवर्नमेंट तो होती है, एक तो लो लेवल पर होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लो लेवल पर भी। तो ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम एरिया में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं, चाहे फिर वो हाई फाई पेरेंट्स हो, चाहे एकदम लोअर क्लास में हो, चाहे मिडिल क्लास में, वो भी अवेयर है कि हमने जैसा एक लाइफ है वो हमारे बच्चों को ना मिले। तो ऐसा नहीं है, तो वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं, बट ड्यू टू मनी प्रॉब्लम नहीं भेज पाते इतना हाई फाई स्कूल्स में। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन में यही चीज बताई गई थी कि वहाँ जो स्कूल्स प्रेजेंट है, चाहे गवर्नमेंट के हैं, चाहे लोअर क्लास के हैं, चाहे कैसी भी क्लास के हैं, वहाँ के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दी जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो 100 रुपए दे रहे हैं मतलब, या फिर लोअर स्कूल्स में है तो उसको लोअर तरीके की पढ़ाई, नहीं, उनको भी एजुकेशन अच्छी दी जाए। उनको भी एक आपके जैसे स्पोर्ट्स डे होते हैं, स्पोर्ट्स एक गेम पीरियड होता है, उनको भी ये चीज प्रोवाइड करी जाए। आर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट है तो आर्ट्स मतलब एक सब्जेक्ट रखा जाए। बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको बिजनेस के बारे में बताया जाए कि आप इस तरीके से ये दिमाग लगा के, ये इंटेलिजेंट, ये ऑब्जेक्ट लगा के आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो कभी ये नहीं सोचना है कि इस्लाम एरिया के बच्चे हैं पढ़ेंगे नहीं, ये है लोअर क्लास के हैं गवर्नमेंट में है, अरे हमारा कंपैरिजन कैसा। आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम जब रिजल्ट आता है, बोर्ड एग्जाम चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, कि एक लोअर क्लास की फैमिली की जो स्टूडेंट्स होते हैं, भले ही वो लोअर क्लास स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, राइट, लेकिन उनके भी 90% आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कम मत समझिए। तो इस चीज को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मुंबई में जो फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया था उसका नाम था सलाम मुंबई फाउंडेशन। This organization encourages the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle. इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उनको एनकरेज किया जाए कि वो भी अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लाइफ वो आज के टाइम पर जी रहे हैं, राइट, उसको वो अपनी एजुकेशन से अपना बिजनेस, अपनी जॉब के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल और अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। This trust had made some district in Maharashtra completely tobacco free through hard work. और ये जो ट्रस्ट थी, पूरी कमेटी होती है, काफी महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र तो पूरा एक स्टेट है, तो स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में काफी हार्ड वर्क किया गया था ताकि वो डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, टोबैको फ्री हो जाए। यानी कि इसमें जो आपके पॉइंट्स दिए हैं ना, दोनों मिला के दिए हैं, टोबैको वाले को भी दिया है और स्कूल वाले का भी दिया है, ये दोनों का ही है।
तो महाराष्ट्र के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में इस चीज को भी अप्लाई किया गया, बहुत हार्ड वर्क किया गया कि वो स्टेट्स या सॉरी स्टेट्स नहीं, वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट्स क्या है टोबैको फ्री हो जाए। सिंस द ईयर 2002, जब 2002 चल रही थी, this organization is working with various school in urban and rural area for making the society tobacco free। 2002 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, सलाम मुंबई फाउंडेशन और यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 2002 में डिफरेंट स्कूल्स में, चाहे वो अर्बन के हो चाहे रूरल, अर्बन और रूरल तो जानते हैं ना, रूरल मतलब जो विलेज एरिया का हो गया, अर्बन मतलब जो सिटी और टाउन का हो गया। तो अर्बन और रूरल एरियाज में जा जाके उन्होंने वहां के सोसाइटी के, वहां के स्कूल्स के हर जगह पे टोबैको फ्री करने की कोशिश करी थी, लोगों को गाइड करने की कोशिश करी थी कि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे भी थे कि वो एकदम एडिक्टेड हैं टोबैको के, उन्हें अपने घर परिवार फैमिली से कोई मतलब नहीं है, और जो बच्चा होता है वो एक नहीं होती उसे इतनी समझ, उसको गाइडेंस की जरूरत है, और सबसे पहला गाइडेंस पेरेंट्स करते हैं, और जब पेरेंट्स ही ध्यान नहीं देंगे, वही टोबैको में लगे पड़े हैं, तो बच्चा क्या करेगा। तो इसीलिए ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एडिक्टेड हैं, कोई मतलब नहीं है उनको घर परिवार बच्चे। तो जब उन एडिक्शन को छुड़ा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो एक एजुकेशन है, एक जो लाइफ स्टाइल है, वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हुए। This program is being implemented with the help of government in about 200 schools in Mumbai and 14,000 schools in the rest of Maharashtra। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू, क्योंकि प्राइवेटली कराना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। तो गवर्नमेंट की हेल्प लेके इन प्रोग्राम्स को, एक टोबैको वाले को और एक सलाम मुंबई फाउंडेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया गया था मुंबई के खुद के 200 स्कूल्स में, अकेले मुंबई के 200 स्कूल्स में, और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 14,000 स्कूल्स में। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम लोग कहीं पर कोई नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो स्कूल है, जो जगह है वो स्कूल है। किसी के घर घर जाए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, किसी के अगर घर गए भी, अरे क्या टाइम वेस्ट करने आ गया भाई, जा जा कुछ नहीं है, राइट। तो वो मेथड फेल घर जाने का। एक कैंप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो कैंप ऑर्गेनाइजेशन में क्या 4 लोग आ गए बाकी के नहीं है, कहते हैं अरे क्या यार टाइम वेस्ट कर रहा है, चल अपना तो जाना है, राइट, ये चीज हो जाती है। तो कैंप ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल क्या है, स्कूल में टीचर अवेलेबल है, सबसे ज्यादा बच्चे अवेलेबल है, क्योंकि ये जो एडिक्शन होता है ये एक ऐसी उम्र पे होता है जब आप बच्चे होते हो, स्पेशली 9th क्लास से लेकर 12th क्लास या जो भी है, ये जो एज होती है। तो जब इसी एज के बच्चों को ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे इसके बारे में बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है हमारे उस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। घर जाके कैंप लगा के करते हुए, ऐसी बात नहीं कि कैंप लगा के नहीं किया, करा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्हें चाहिए थी सक्सेस, और वो उन्हें कब मिली, जब वो स्कूल्स और स्कूल्स में गए, और स्कूल्स में जाके उन लोगों ने इस चीज को पूरा, ओके। और ये तो सिर्फ हमने सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया। WHO वैसे तो आपने सुना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, कोई एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। इसका हेडक्वार्टर सुन लीजिए पहले तो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में, स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री एंड जेनेवा इज अ सिटी इनसाइड द स्विट्जरलैंड, ओके। कई बार इसका आपका जो वो है हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन है कि अगर कोई भी न्यू टाइप की डिजीज आती है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, वायरस से है, बैक्टीरिया से है, फंजाई से है, वैक्सीन बनाना, वैक्सीन का ट्रायल करना सबसे पहले WHO में ही होता है।
और WHO में होने के बाद ही वो अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है। जैसे अभी कोरोना मेन अभी हमारा यही चल रही है जो डिसीज है, तो इसके बारे में जो पूरी रिसर्च करी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इसके जो भी सब पार्ट्स होंगे अलग अलग उन्होंने करी। जो अभी आप सुन रहे हैं कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, WHO से ही है। सबसे पहले उसने बनाई, कितने सारे ट्रायल किए, पहले रेड पे ट्राई किया, फिर मंकी पे ट्राई किया, मंकी पे तो तक 3-4 बार ट्राई कर लिया, फिर एक बार ह्यूमन पे ट्राई किया। देन अब वो कह रहे हैं कि हाँ चलो हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रेड पे या माउस पे, रेड पे या फिर किसी मंकी पे ट्राई करना एक अलग बात होती है कि इंसान पे बिल्कुल इतने सारे लोगों पे एक साथ ट्राई करना, इट्स अ रिस्की टास्क, बहुत रिस्की टास्क है भाई, इट्स नॉट सिंपल। तो वैक्सीन का कोई भी न्यू मेडिसिन आती है तो इन सब का काम हमारा डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके अलावा लोगों को गलत एडिक्शन से अवेयर करने का, जैसे कि अभी हमने टोबैको के बारे में पढ़ा, राइट, गलत चीजों से उनको बचाना। अलग अलग कंट्रीज में सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में होता है, बाहर नहीं है। बाहर अगर होता भी है तो क्या होता है, एक लिमिटेड है कि एक बंदा अगर एक दिन में 4 पैकेट लेके गया तो 4 से बाद मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि 4 ही मिलते हैं, जितने भी उनकी लिमिटेड जितनी भी हो, 2 है, 1 है। दूसरे नंबर, स्पिटिंग कहीं नहीं कर सकते। बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो जो ऐसी सड़क पे जो थूकना, स्पिटिंग जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर सकते, चार्जेस लग जाएंगे, जेल में चले आएंगे, फाइन भरो। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। तो जब यही चीज हमारे अप्लाई नहीं है तो जो ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितना भी वर्क कर लें, लोग कैसे मान जाएंगे। बाकी का जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो करते हैं। ऐसे WHO हुआ, एक आपका रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी। कुछ स्टूडेंट ने शायद सुनी भी होगी, कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी सुनी होगी, सुन लीजिए भाई। रेड क्रॉस सोसाइटी नया आप लोग सुन रहे होंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी भी एक तरीके से हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, मतलब मेडिसिन के लिए, न्यू टाइप के डिसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन सब के लिए वर्क करती है। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो बहुत सारे अलग अलग इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि ब्रांचेस हैं, इंडिया में भी है हमारे, और शायद बेंगलोर में भी एक। अब वहां पर क्या करते हैं ये लोग, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, यहाँ WHO में क्या है, वहां पर कोई जॉब कर रहा है तो हायर क्वालिफिकेशन का बंदा होगा, पर्सन होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी में जो अलग अलग इनकी ब्रांचेस है ना, ये लोग उन बंदे को भी हायर करते हैं, बहुत सारे आश्रम, ऑर्फेनेज खुलवाते हैं, ताकि वो पर्सन को हायर करके गाइडेंस करवा सके। WHO क्या करता है, कैंप लगवाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी कैंप नहीं लगवाती। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है कि वो जगह जगह पे ऑर्फनेज खुलवा देती है, अनाथ आश्रम खुलवा देती है, कि जिस लोगों को जरूरत है, क्या है, कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो आप हमारे आश्रम में आइए, सीखिए। जरूरी नहीं है पूरे साल जिंदगी में ही रहना, सीख के जा सकते हैं, लोगों की सेवा करिए। ये तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों ने हॉस्पिटल पे प्लस का साइन देखा है, रेड कलर का, इट इज अडॉप्टेड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी। इट इज अडॉप्टेड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो सिंबल है वो प्लस है, प्लस का साइन है रेड कलर पे। और जो हमारे मेडिकल का जो साइन है प्लस का, वो भी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी से अडॉप्ट किया गया है। ये मैं मानती हूँ शायद मुश्किल ही बच्चों को पता होगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, बस बना लिया। बट अब समझ गए कहाँ से अडॉप्टेड है ये हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी से अडॉप्टेड है। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो, या ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जो हमारी डिफरेंट चीजों के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट, the oath of freedom from tobacco is taken in every school as per the government letter। और ये जो फ्रीडम की जो ओथ है, आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आपको ओथ यानी कि शपथ, प्लेज, जो ऑल इंडियंस आर माय, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों में, ये सब क्या है, ये ओथ है, ये प्लेज है। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं, ये
जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर कोई क्या बोलते हैं उसको, अपनी पोजीशन हायर, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए, वो भी अपनी सीट को ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं कि मैं अपने देश की पूरी रक्षा करूंगा, ऐसे ये सारे कर्म अपने करूंगा। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट लेटर है जो हर स्कूल में हर रोज या हर किसी जगह पे किसी भी पोजीशन पे किसी भी पर्सन को लेना जरूरी होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं काफी सारी। Phone number, helpline numbers are published in newspaper to help the children in distress or facing any type of problem. गवर्नमेंट स्कीम्स में आ जाता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं, जो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं कि अगर कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो एट अ मूवमेंट वो उस फोन नंबर या हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है। जैसे कि गर्ल्स सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे हैं। पुलिस का हम लोग बात करें तो 100 होता है, राइट। 100 होता है, 100 डायल कीजिए, तुरंत पुलिस आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बट इट्स ओके। है तो गवर्नमेंट ना। क्या है ये कि अगर आपको कोई भी नीड है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, फीमेल्स के लिए, किसी भी सोसाइटी के पर्सन के लिए, तो उनको हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, उस पर फोन करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के बंदे आके आपकी शॉर्ट आउट करेंगे। चिल्ड्रन कॉन्टेक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट देयर प्रॉब्लम्स। बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ होते हैं, या खो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि घर में माहौल अच्छा नहीं है, होता है किसी किसी में, तो वो हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, उनको मदद की जाएगी। प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू चिल्ड्रन। और उन बच्चों को पूरी तरीके से हेल्प भी करी जाती है, और गाइडलाइंस मतलब उनको गाइड भी किया जाता है कि अब तुम्हें ऐसे करना है, किसी से डरना नहीं है, आपको इस स्कूल में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, ऐसा करिए, और जो भी चीजें हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा स्कीम्स आपने सुनी होंगी, या फिर कह सकते हैं कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, जो बच्चों के लिए, पूरी फैमिली पर्सन्स के लिए हेल्पफुल होती है, कभी भी चाहे कोई भी चाहे मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रही है काउंसलिंग की, इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, एंड मदर उसको डॉक्टर काउंसलर के पास लेके आई है। ताकि काउंसलिंग का काम ये नहीं होता कि वो इंजेक्शन देगा या कोई मेडिसिन देगा, काउंसलिंग का काम है कि वो उसको एडवाइस मतलब गाइड करेगा। जो बच्चे काउंसलिंग पे जाते हैं या कोई पर्सन काउंसलिंग के लिए जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो डिस्ट्रेस में है, वो इतना कंफ्यूज है कि उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है, या उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, जिसे हम तरीके से डिप्रेशन भी कह देते हैं। तो उसको पहले गाइड किया जाता है, और इनके पास कुछ अलग ही टेक्निक होती है किसी को। ये जो काउंसलर्स होते हैं ना, जो बनते हैं, इनके पास बड़ी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। ये अपने आप को, अपनी बातों को इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, इतना अच्छा प्रेजेंट करेंगे कि बच्चा उनको सुनेगा, उनकी बात को मानेगा। तभी तो कहते हैं ज्यादा डिप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई दवाई कुछ नहीं काम आ रहा तो काउंसलर के पास जाइए, because he or she has attractive representation। और अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा तो बच्चे अट्रैक्टिव होंगे, बच्चे अट्रैक्टिव होंगे तो उसकी बात मानेंगे। ये चीज होती। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों का जो चैप्टर था वो फिनिश। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। अब कुछ फिलअप्स हैं इसी टॉपिक से, इसी पूरे चैप्टर से रिलेटेड, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है ना, सिर्फ वही है, अलग से कुछ नहीं पूछा। कहा गया है लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे। लाफ्टर क्लब बताया था लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को। लाफ्टर क्लब मतलब कि लोग बाग सुबह के टाइमिंग पर एक गार्डन में इकट्ठे होते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। क्यों? टू ड्राइव अवे देयर स्ट्रेस, ताकि वो उनका जो स्ट्रेस है वो दूर भाग जाए, ये बताया था। सेकेंड पॉइंट है एल्कोहल कंजप्शन मेनली अफेक्ट। जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा मेनली पूछा है, देखो अल्कोहल तो वैसे पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, लेकिन इसमें मेनली पूछा है ना एक मेन, तो मेनली में आप लिखेंगे आप नर्वस सिस्टम या ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। क्योंकि उस टाइमिंग पर क्या होता है, जो अल्कोहलिज्म होते हैं, एडिक्शन होते हैं, नशा,
हिंदी में बोलते हैं, उस टाइमिंग पर उनका ब्रेन हो जाता है बिल्कुल ब्लॉक। ऑर्गन तो और भी इफेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेनली पूछा हुआ है। और जब ब्रेन ब्लॉक हो गया, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, यू आर कॉन्शियसनेस, आप एक बेहोशी की हालत में, क्या समझोगे, क्या दूसरे को समझोगे। और जब ब्रेन वर्क नहीं करता तो पूरी बॉडी वर्क क्या करेगी फिर। तो सबसे ज्यादा जो मेनली इफेक्ट है हमारा नर्वस सिस्टम का है, जो पूरी बॉडी को बेकार कर रहा है। लास्ट है द एक्ट डैश इज टू कर्ब द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया था? आईटी एक्ट 2000, बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में। आईटी एक्ट 2000, यही एक्ट आया था। और सबसे पहला स्टेट इस एक्ट को इम्प्लाई करने वाला कौन सा था? महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र ने 80% साइबर क्राइम को इस एक्ट के थ्रू क्या किया था? रोका भी था। बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में। क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, कुछ नहीं बचा है, सब करा दिया है। उसके बाद आपका एक और चैप्टर बचा हुआ है जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, राइट। कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर से रिलेटेड हमें पढ़ना है, उसके मैनेजमेंट है, उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ था क्लास 10th का वो हो जाएगा फिनिश। सेम एज इट इज हम लोग 9th का भी ट्राई करेंगे कि 9th का भी आपका बहुत जल्दी सिलेबस हम लोग फिनिश करवा सके। और जब हम लोग का सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए इन सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। वैसे तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है एक ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी हुई है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे विद आंसर्स मैंने आपको कराए थे, लेकिन वो सिर्फ 3 चैप्टर के थे। अभी जब हमारा ये चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं मैं उन सारे चैप्टर्स की मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ ही बना देंगे, दो दो चैप्टर या तीन तीन चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको, उनकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है हम उनके लिए आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प मिले। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो। ओके, तो आज का चैप्टर हम लोग का यहाँ तक फिनिश है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है मैं उन्हें अभी कह रही हूँ, ओल्ड वीडियोस पे जाइए, कंप्लीट कीजिए एंड रिवीजन इज मस्ट। ओके, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।